गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं थर्ड। आज इसका क्वेश्चन है मलेरिया से फैलने के माध्यम लक्षण बचाव का वर्णन कीजिए। कल हमने किया था टेटनस और रेबिस। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको बड़े ध्यान से रिवाइज करना। समझ नहीं आए तो मुझसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं या स्कूल में आके मिल सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में स्कूल में आता हूँ अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। आज का हमारा क्वेश्चन है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो हमारे देश में अधिकतर होता है। आपने सभी ने भी मलेरिया का नाम जरूर सुना होगा। यह रोग प्राय वर्षा ऋतु में होता है, यानी जब बरसात आती है जुलाई अगस्त में, उस टाइम होता है। क्योंकि वर्षा होने से वर्षा का पानी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है और वह उन गड्ढों में प्राय मच्छर पनपते हैं। आपने भी देखा होगा जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पर अक्सर पानी खड़ा हो जाता है और पानी में मच्छर होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब बरसात का सीजन आता है तो जगह जगह कहीं भी घर में, कहीं टायर में, कहीं कूलर में, कहीं इधर उधर बरसात का पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा होगा तो वहां पे मच्छर पनपते हैं। इसमें मादा मच्छर जो पनपते हैं, मादा एनाफ्लीज, जिसके काटने से मलेरिया बुखार होता है। इसमें बेटा एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफ्लीज। कुछ बच्चे खाली मादा लिख देते हैं तो वो रॉन्ग है। अब मलेरिया के फैलने के माध्यम, प्राय मादा मच्छर मनुष्य को शाम या रात को काटती। इसका मेन क्या होता है, ये शाम को या रात को काटती। वास्तव में यह मनुष्य का रक्त चूसती है, यानी जो हमारे शरीर में रक्त है उसको भी चूसती है। जब यह ऐसे व्यक्ति का रक्त चूसती है जो मलेरिया से ग्रस्त है, वो रक्त साथ साथ मलेरिया के कीटाणु भी मादा मच्छर के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, उसका रक्त चूसता है, तो उस दौरान वो मलेरिया के जो कीटाणु हैं वो स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो उनकी वृद्धि होती है और तेजी से मनुष्य के शरीर में फैलने लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद यह व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। अब है मलेरिया के प्रकार। मलेरिया दो प्रकार का होता है। पहला है प्लाज्मोडियम। इस प्रकार का मलेरिया ज्वर 48 घंटे के बाद होता रहता है, यानी बुखार हो गया, उतर गया, फिर 48 घंटे में फिर बुखार हो गया। यदि इसका उचित उपाय न किया जाए तो ये लगभग 1 वर्ष तक रहता है। इसकी अवधि जो कितनी होती है, 1 वर्ष तक होती है। इसका मतलब ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसका इलाज जल्दी करा लेना चाहिए। दूसरा है प्लाज्मोडियम विप्स। यदि समय पर इस प्रकार का ज्वर का इलाज न हो तो ये 3 वर्ष तक भी रह सकता है। ये इससे भी खतरनाक। यह ज्वर भी प्रत्येक 48 घंटे के बाद होता है। सॉरी, मैंने 2 प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार लिख के मलेरिया। पहला जो 1 साल तक रहता है और 48 घंटे बाद बुखार बनता है। दूसरा 3 वर्ष तक रहता है अगर इलाज ना करवाएं तो, और 48 घंटे के बाद
ज्वर फैलता रहता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। इस प्रकार का ज्वर प्रत्येक 72 घंटे के बाद होता है और मलेरिया का संक्रमण काल 12 दिन का होता है। अब है मलेरिया के लक्षण। हमें कैसे पता लगे कि हमारे शरीर में मलेरिया है? पहले है ठंड की स्थिति। इस स्थिति में बहुत अधिक ठंड लगती है, यहाँ तक कि रजाई या कंबल में भी लाभ नहीं होता, यानी इतनी ठंड लगती है कि हम रंबर और रजाई से इस ठंड से नहीं बच सकते। सिर दर्द और उल्टी की शिकायत भी होती है, हमें सिर दर्द भी होता है और उल्टी भी आती है। फिर है गर्मी की स्थिति। ठंड वाली स्थिति के लगभग 1 घंटे के उपरांत हमारा शरीर 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, शरीर की गर्मी यानी बुखार, और यह रोग बहुत गर्मी महसूस करने लगता है। यह स्थिति 2 से 6 घंटे तक रहती है। तीसरा पसीने की स्थिति। गर्मी की स्थिति के बाद पसीना आ जाता है, रोगी के कपड़े गीले हो जाते हैं, ज्वर कम होने लगता है, नाड़ी की गति सामान्य हो जाती है। तो ये थे मलेरिया के 3 लक्षण। अब है मलेरिया के बचाव व इलाज। मलेरिया के बचाव के लिए आसपास के सभी मच्छरों को समाप्त करने के लिए DDT का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा बरसात के जो पानी खड़ा हो जाता है गड्ढों में, उसको नहीं खड़ा होना देना चाहिए, जहां मच्छर अंडे न दे सके। नंबर 2, समय समय पर स्वस्थ व्यक्तियों को कुनैन की गोलियां डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले लेनी चाहिए। रोगी को ठंड लगने से गर्म कपड़े देने चाहिए, जिससे रोगी को ठंड महसूस न हो। यदि शरीर का तापमान अधिक हो जाए तो ठंडी पट्टियां माथे पर बार बार लगानी चाहिए। सिर दर्द में एस्प्रिन दे देनी चाहिए, टेबलेट का नाम है, और रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज कराना चाहिए। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मलेरिया के फैलने के माध्यम, लक्षण और बचाव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे क्षय रोग या तपेदिक के फैलने, माध्यम, लक्षण, बचाव का उपचार। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।